नमस्कार दोस्तों, इस समय जो है हम खलीलाबाद में हैं और खलीलाबाद में आप सभी लोग जानते हैं बाबा जो है तामेश्वर नाथ जो काफ़ी जो प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जो है उनके सनातनी जो है कई सारे जो है यहाँ पर धार्मिक चीज़ें हैं और लोग यहाँ पर जो है पूजा पत्रिका करने के लिए जो है शिवरात्रि के समय हम लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ जो है तामेश्वर नाथ धाम जो है यहाँ पीछे देख पा रहे हैं, संत कबीर नगर जो है संत कबीर नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर जो हमारे साथ एक बाबा जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें उस तमाम चीज़ों के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। ये जो है बाबा हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। जी, कैसे हैं? हम तो यहाँ बहुत बढ़िया हैं बाबू। कह रहे हैं यहाँ ये किसका स्थान है? ये बाबा तामेश्वर नाथ धाम है, भगवान शिव का स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर कब से सब चीजें, कब से मतलब मंदिर वंदिर और यहाँ पर कब से तामेश्वर नाथ बाबा जी हैं? ये सतयुग का मंदिर है। अच्छा। ये इसका प्रमाण जो है ऋग्वेद में इसकी रचना आती है। यहाँ ताम्राय पते ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अच्छा। और सुनने को तो ये मिलता है कि गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से इनका प्राचीन संबंध है। जैसे अयोध्या में बाबा नागेश्वर नाथ, यहाँ तामेश्वर नाथ, और अयोध्या में राम जी का है जिस तरह से। हाँ, जैसे राम जी की नगरी में भगवान शिव नागेश्वर नाथ जी हैं, यहाँ वैसे ही तामेश्वर नाथ जी हैं। और काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ जी हैं। यहाँ ये शिव मंदिर माँ पार्वती के साथ हैं। और यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जो अर्धनारीश्वर भगवान की जिसमें माँ पार्वती गणेश जी को गोद में लेके बैठी हैं और भगवान शिव भी हैं। वो जबकि ये बाबा तामेश्वर नाथ की बड़ी मूर्ति है, उसी के साथ वो भी स्वयंभू भगवान निकली हुई मूर्ति है। वहाँ गौतम बुद्ध जी अपना मुंडन संस्कार करा के, गौतम बुद्ध भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ गौतम बुद्ध जी आके मुंडन संस्कार करा के यहीं से वैराग्य लिए हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ महाभारत से संबंधित यहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं बाबा जी। महाभारत से कुंती जी का जब अज्ञातवास हुआ था, जब उस समय ये राजा विराट की नगरी में नेपाल में जा रही थी। अच्छा। ये ताम्रगढ़ शहर था, थारुओं की बस्ती थी। नेपाल की रियासत में पड़ता था। तो यहाँ शिवलिंग को देख करके उन्होंने रात्रि विश्राम करके अपने 5 पुत्रों के साथ इस मूर्ति का जलाभिषेक और पूजन किया था। उसके बाद सुबह जो है वो राजा विराट के वहाँ जा करके अपनी शरण स्थली बना के शरण लिया था। अच्छा। हाँ, तो बाबा आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ पर आपकी क्या? हम यहाँ के गोस्वामी वंशज के हैं। अच्छा। हमारा पुराना जन्म स्थान जो है हमारे पूर्वजों का यही खजनी के पास वीर बहादुर सिंह के गांव के बगल में सरिया तिवारी खानदान से हम लोग हैं। अच्छा। यहाँ बाबा जी यहाँ पर आप कितना दिनों से रह रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 7 पुश्त से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे पूर्वज जब यहाँ आए तो बांसी के राजा साहब ने भगवान शिव की सेवा में यहाँ 7 गांव जो है दान पत्र पे लिख करके हमारे पूर्वज को दिया था। बाबा जी यहाँ पर तामेश्वर नाथ के अलावा और कौन कौन यहाँ पर किसका है? बड़े मंदिर के सामने हम लोगों के बुजुर्ग बाबा बुझावन बाबा जो हैं वो जिंदा समाधि लिए हैं। अच्छा। और उसके बाद यहाँ माँ पार्वती का मंदिर है और अन्य सब जातियों का भी मंदिर है। यहाँ जो है मुहमांगा वरदान मिलता है, जिसकी जो मनोकामना होती है प्रभु स्वयं पूरा करते हैं। और यहाँ सावन मेले 1 महीने का जो है कांवर के साथ लोग हर जगह से सरजू और गंगा के तट से जल ला करके यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो इस समय भी कोई यहाँ पर मेले वेले का जो है आयोजन हो रहा है इस समय? जी हाँ, इस समय जो है फागुन शिवरात्रि के दिन 13 के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला और बहुत बड़ा जो है जलाभिषेक चलता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ बिजनेसमैन जो है अपना जो है वो धंधा करते हैं। जैसे यहाँ झलुआ आता है, डांस पार्टी आती है,
खजले की दुकान आती है, बिसाते की दुकान आती है, मतलब यहाँ पर दुकानें आती हैं। लकड़ी की दुकान आती है, पड़िया की बाजार लगती है, ऐसे अन्य सामग्रियों की यहाँ बाजार लगती है और 1 महीने का मेला यहाँ चलता है। और अपनी मुराद लेकर के जो जैसे आता है मनोकामना को पूर्ण करके अपने गंतव्य स्थान को जाता है। हाँ, और बहुत धन्यवाद बाबा जी। और कुछ यहाँ की पारंपरिक चीजों के बारे में बताना चाहते हैं आप? जी, ऐसा है यहाँ जो है देवरहवा बाबा और करपात्री जी, ये लोग भी आकर के यहाँ से गुजर करके बहुत बड़ी यज्ञ किए हैं और राजनीतिक स्तर के लोग भी यहाँ अपना पदार्पण किए हैं। कौन कौन राजनीतिक स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं? माननीय चौधरी चरण सिंह जी यहाँ आए थे, माननीय राजनाथ सिंह भी आए थे, जी हाँ, माननीय रामविलास पासवान जी भी यहाँ आए थे। ऐसे करके लोग आते जाते रहते हैं। और माननीय राजनाथ सिंह के ही कोष से जो पोखरे के उत्तर साइड में धर्मशाला, जो 2 धर्मशाले बने हैं, वो उन्हीं के सजेशन से बना है, हम लोगों के प्रार्थना करने पर, रिक्वेस्ट पे। और यहाँ संतों का मठ भी है, 2 संत यहाँ रहते हैं। एक गोविंद दास बाबा की कुटी है और एक जो है यहाँ दुधई दास जो हैं, जंगी दास बाबा के चेला, उनकी भी कुटी है। अच्छा, मानिए जो लोग दूर से आते हैं यहाँ पर ठहरने के लिए, उनके लिए व्यवस्था है? दूर से आने पर अपना भर भंडारा करने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ धर्मशाले बने हुए हैं। उसमें लोग जो है अपना रहने सहने की व्यवस्था करते हैं, सुबह उठ करके जलाभिषेक करके और जो है भर भंडारा करके अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ समस्याएं भी है, उनके बारे में भी इनसे जो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी, यहाँ पर क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ ऐसी है कि नौरंगिया से तामेश्वर नाथ तक सड़क का जो है चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ साइड में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ जो है स्त्री और पुरुष के लिए सुलभ शौचालय का भी जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ प्याऊ होना चाहिए, गर्मी में जो लोगों को जो है पानी पिलाया जाए और सबको उचित स्थान दिया जाए। और भी 2-4 धर्मशाले यदि बन जाते हैं और यहाँ पर्यटन का कोई ऐसा केंद्र हो ताकि जनता आकर्षित हो करके उसको देखे और यहाँ अपने मनोकामना को पूर्ण करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थे यहाँ पर बाबा थे और उनसे जो है हमने राय मशवरा लिया यहाँ के पारंपरिक चीज़ों और पारंपरिक चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर जो राजनीतिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जो मूलभूत समस्याएं थी उसके बारे में भी जो अवगत कराए हैं। यदि वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आइए यहाँ पर कुछ जो जनता उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, बोलिए। और यहाँ आप तामेश्वर नाथ मंदिर आए हुए हैं घूमने? हाँ, घूमने। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ कमियाँ या और कुछ इसमें अच्छाइयाँ बताइए। कमियां बहुत हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। कमियां तो देखिए, साफ सफाई कुछ है ही नहीं। अच्छा। पहली बात। अच्छा। और यहाँ पर शौचालय का व्यवस्था वगैरह वगैरह कुछ? वो तो अभी मैं देखा नहीं, अभी तो आया हूँ। अच्छा। अभी देखेंगे तो बता सकते हैं। यदि इसका विकास हो जाए तो कहीं न कहीं पर्यटक के रूप में जो है इसको एक बढ़ावा मिल सकता है और जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है अच्छी खासी जो है रोजगार की व्यवस्थाएं जो है मिल सकती हैं। जो यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और क्या इनको जो यहाँ पर अच्छा लगा है। बहुत बहुत स्वागत हुई आपका। थैंक यू भैया। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आप आए हैं किस लिए? भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ देखें आप? भैया, मैं तो काशी से आया हूँ और हमने सुना था यहाँ की मान्यता काफ़ी हद तक बेहतर है। और जैसे बताया गया यहाँ पे कि ये दूसरा काशी है। अच्छा। तो दूसरे काशी के भाव को लेकर के हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था जो है, यहाँ के मंदिर सेवा समिति की यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था है, कमियां हैं? बहुत सारी कमियां हैं। अच्छा, कुछ बताइए। जैसे महिला दर्शनार्थी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके बाथरूम इत्यादि जाने की व्यवस्था अच्छा कहीं भी खुले में जाकर के कोई कर नहीं सकता है। तो हम तो चाहेंगे यहाँ के मंदिर समिति से और यहाँ के प्रशासन से कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक सुलभ कम्प्लेक्स की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे हमारे महिला दर्शनालुओं को जो है, दर्शनार्थियों को कभी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हाँ जी। और बाकी
तो यहाँ पर आप पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आए जी हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ और दूसरी बार यही बात मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एकदम एकदम जरूर जी। से जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पर जो कुछ कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले आप कब यहाँ पर आए थे? इससे पहले मैं 2 साल पहले यहाँ आया था। 2 साल पहले तो तो कोई मेला वाला था उस समय? हाँ जी, मेला था और मेला में प्रशासन की जो व्यवस्था है हाँ, हाँ। यहाँ थोड़ी सी वो भी ढीली नजर आती है। तो यहाँ पब्लिक कैसी आती है, कितनी संख्या में लोग होती है? पब्लिक तो लगभग लाखों की संख्या में यहाँ आ जाती है। अच्छा। और लाखों की संख्या के हिसाब से जो सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो थोड़ी सी ढीली है। भीड़ होती है। हाँ जी। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बनारस से आया हुआ हूँ। बनारस से आए हुए हाँ, हैं। बाबा तमेश्वरनाथ की शरण में आकर भारत के की जो है सांस्कृतिक राजधानी जो है बनारस को ही माना जाता है। और ये जो सेकंड नंबर पर कह सकते हैं बाबा तमेश्वर नाथ को भी, उसका जो है काशी, सेकंड काशी जो इसको भी कहा जाता है। तो चलिए निश्चित अभी तमाम बातों के साथ अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और यहाँ का जो नज़ारा है अभी आपको दिखाने का कोशिश भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।